सरकार रेपिस्टों की सरकार है, इसमें कोई महिला सुरक्षा नहीं है। हमें तो कोई भरोसा नहीं है मोदी पे, बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी भी काम का नहीं है। बीजेपी ने इतना बुरा हाल कर रखा है हमारा, तो पूछो ही मत। ना कोई सैलरी टाइम पे है, ना कोई रेंट टाइम पे है, कुछ भी नहीं कर रहे हुए। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। एनसीआरबी डेटा के हिसाब से लगभग सभी राज्यों में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में बीजेपी शासित राज्य लगातार आगे हैं और ये डेटा काफ़ी डरावना है, काफ़ी हैरान करने वाला, जिसको लेकर के अब सवाल उठे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार महिला सुरक्षा की बड़े बड़े दावे और बातें तो करती है, लेकिन सच्चाई इससे परे है। एनसीआरबी डेटा के हिसाब से लगातार महिलाएं अपराध का शिकार हो रही हैं और बीजेपी शासित राज्य ही इस पूरी फहरिस्त में टॉप में रहते हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य हैं जहां पर महिलाओं के साथ लगातार अपराध बढ़ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की अलका लामा ने पीसी की है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारों को घेरा है, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी लगातार बड़ी बड़ी बातें मंजूर करते हैं। अब इस पर बातचीत करेंगे तो मेरे आसपास तमाम महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो एक मुद्दा होता है वो सुरक्षा ही होता है। तो क्या मोदी सरकार में महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है? क्या नाम है अम्मा जी? निर्मा देवी। जैसे कि मैं बातचीत कर रही थी, एनसीआरबी जो डाटा देता है उसमें तमाम बीजेपी शासित राज्यों में अपराध में टॉप पर आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं? इस फोटो में देख कर लग रहा है आपने कि महिला सुरक्षित है? लग रहा है आपने? क्या कह रहे हो इस फोटो में? इस फोटो में कह रही हूँ जो हमारा एक मेन जो हमारा देश का मालिक है उसी का नाम ऐसे कांड में आ रहा है जहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हुए हैं, बहुत कुछ वहाँ हुआ है और वहाँ हमारे मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है। उस प्रधानमंत्री के हाथ में हम सेफ हैं, हमारी बच्चियाँ सेफ हैं, हमारी बहू बेटियाँ सेफ हैं। आप इस बात का सरकार से सवाल करो आप, लेकिन पीएम मोदी से मत पूछो, सरकार से सवाल करो। लेकिन पीएम मोदी तो लाल किले से कहते हैं कि अब महिलाएं रातों को अकेला निकल सकती हैं, आभूषण पहन के निकल। हमारे गुड़गांव में साल में 15-20 रेप केस तो मैं अपने गुड़गांव में गिनवा सकूं। गुड़गांव जैसी सिटी में मेट्रो, हाँ, मेट्रो सिटी के माए कहाँ सुरक्षित है? कहाँ है सुरक्षित ये बताओ ना आप। हमने तो कोई सुरक्षित देखी नहीं और इस चीज के बाद, ये सुनने के बाद तो हमें लगता नहीं हमारे ऊपर कोई सुरक्षा का हाथ है या हमारी सरकार या हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए संजीदा है या उन्हें चिंता है महिलाओं की। बिल्कुल नहीं है। ये सरकार रेपिस्टों की सरकार है, इसमें कोई महिला सुरक्षा नहीं है। इनके वे देखो यूपी में कोई सेंगर है, कोई गाने है, कोई वो एक और वो मुझे वाला नाम जानू ना, मैं इतनी पढ़ी लिखी ना हूँ। ब्रजभूषण, हमारी महिलाएं देखो दिल्ली के माए कैसे कान घसीट के हमारी छोरियां के साथ इनने इतना बुरून मट्टी करी है। फोगाट ने भी मैं कह रही ना हमारी छोरियां की इतनी बुरून मट्टी करी है, काहे की सरकार है या महिला सुरक्षा में फेल है? बिल्कुल जीरो कति। हाँ, और महंगाई देखो ना, महंगाई सिलेंडर सरकार नु कह रही है कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। अरे सिलेंडर मिल रहा 3,500 हजार का, 3,500-4,000 हजार का। तो कोई महिलाएं तो फिर विश्वास करती हैं, बार बार जिता के। अरे भाई ईवीएम पे विश्वास है। ईवीएम हमारी राजनीति में जनता की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल आयोग कुछ ईवीएम कर रहा है। ईवीएम आयोग ये तो लड़ाई आयोग के साथ है। बीजेपी की सरकार ना लड़ रही हमारे जनता के साथ, ये आयोग लड़ रहा है। ये आयोग ही सब किम करेगा तो जनता की अपनी ऐसी तैसी कराओगी। ठीक है मैम, आप क्या कहेंगे? एनसीआरबी, ठीक है एक एक करके। हाँ, अब आप इतने सारे बोलते हैं। एनसीआरबी डेटा कह रहा है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है लगभग महिलाएं असुरक्षित है। तो ऐसे में पीएम मोदी जो दावा करते हैं कि महिला सुरक्षा उनके राज्य में पूरी तरीके से। आप भी देखिए डेली न्यूज में आप क्या टेलीकास्ट करते हो, कितनी रेप की न्यूज आती है, कितनी मर्डर की न्यूज आती है। यूपी में देखिए, दिल्ली में देखिए, हर जगह देखा। अभी हरियाणा में हिसार में हुआ, कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जिन्होंने अपनी वाइफ को मारा है। तो हर जगह ही डेली न्यूज आती है कि महिला सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है मोदी। बिल्कुल भी नहीं है। और उसके साथ महंगाई इतनी हो गई है, रसोई का सामान इतना महंगा हो गया है कि घर चलाना ही बड़ा मुश्किल हो गया आज के टाइम में। सिलेंडर देख लो, जो पहले इतना सस्ता था अब 950 का हो गया है, 922 रुपए का है।
सोना वो इतना महंगा हो गया है, बच्चों के उसमें कितनी दिक्कत आएगी हमें। दाल, एक भी दाल 100 रुपए से नीचे नहीं, सब 150 से ऊपर है दालें। दाल चावल सब इतना महंगा है कि ना सुरक्षा है ना राहत है नहीं, महंगाई। कुछ भी राहत नहीं है। हर जगह महंगाई, और बच्चों की फीस स्कूल की इतनी ज्यादा है जिसकी कोई वही नहीं है। अगर तमाम मुद्दे हैं जो महिलाओं को कहीं ना बिल्कुल, कहीं ये सारी की सारी परेशानियां महिलाओं को ही देखनी पड़ती घर में। महिला सुरक्षा नहीं है मैम। बिल्कुल भी नहीं, जो तमाम दावे मंचों से पीएम मोदी करते हैं कि उनकी सरकार पर भरोसा है महिलाओं को। बिल्कुल भी नहीं है मोदी को तो। एनसीआर भी डेटा कह रहा है, तमाम बीजेपी महिला है ही नहीं सुरक्षित कहीं पे भी, आजकल तो है ही नहीं महिला सुरक्षित। 70 साल की कौन है, बस ये सारे इंसिडेंट होते हैं। 4 साल की बच्ची के साथ करते हैं, 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ करते हैं, कोई उम्र नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, बस कुछ समझ में ही नहीं आता। हटवा दिया हमारा चैनल बंद हो जाएगा था। 4 PM चैनल मेरी सारी बात दिखा दी हमने। मेरे घर तो पुलिस आ जानी है तड़के। क्या है, झूठे केस में फंसाणता ही। मतलब महिलाएं बोलेंगी तो पुलिस हाँ, बिल्कुल डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। हाँ, और दूसरी बात, थारा चैनल बंद हो जाएगा, दिखा दिया तो बता दिए थारते। 4 PM के बारे में शायद इनको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं हमारा चैनल बंद करवा चुकी है मोदी सरकार 2 बार, लेकिन बावजूद उसके हम बोलना नहीं छोड़ते हैं, हम सवाल करना नहीं छोड़ते और लगातार पूछते रहते हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हाँ, ये थोड़ी बहुत दिखा रहे हैं, ये तो थोड़ी बहुत नहीं, बहुत दिखा रहे हैं और इसीलिए हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन हम लड़ते रहेंगे और सवाल करते रहेंगे। और 4 PM में लेकिन हम महिलाओं से ये पूछ रहे हैं कि जो सरकार मंचों से लगातार ये दावा करती है कि महिलाओं की पहली पसंद मोदी सरकार है, भरोसा है, हमें तो कोई भरोसा नहीं है मोदी पे, बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी भी काम का नहीं है। हाँ। कि मणिपुर में ये हाल हुआ है लेडीजों का, ठीक है, महिलाएं घसीट के मारी है। यूपी में ये हाल हो रहा है, हमारे इंडिया में ही पूरे में यही सब चल रहा है। यानी राज्य दर राज्य महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और कह रहे हो गहने डाल के चल सकती है महिला, गहना तो छोड़ा ही नहीं है। हाँ, कान में डालने के लिए किसी के पास सोना नहीं है। गहना ही नहीं जोड़ा। 1.5 लाख 2 लाख रुपए तो उन्होंने तोला कर दिया। कोई इतनी महंगाई कर अपनी बेटी की शादी में कोई 1 तोला सोना नहीं दे सकता गरीब आदमी, तो बताओ कैसे चलेगा आगे? नहीं चल सकता। तो सुरक्षा में फेल है मोदी। बिल्कुल एकदम जीरो। ये माता जी पोस्टर दिखा रही हैं कि पीएम मोदी, यस। तो इसमें हकीकत है कुछ? इसको कहता है कि विपक्ष का तो इसमें हमारा नाम तो नहीं है। बिना आग का धुआं हो है के? बिना आग का धुआं देखी है? आग लगे जब ही धुआं हो है, तो या बिना आग का धुआं ना आया, कुछ तो होया है जब ही तो दिखावे है। ऐसे थोड़ी कोई प्रधानमंत्री का नाम ले देगा। हमारे बड़े बुढ़े का करे बिना आग का धुआं ना उठे करे। हिमा आग लगी है कितन की, जब धुआं उठ रही है। छोटी छोटी बच्चियां चिंता होती है इनकी? बिल्कुल होती है। हम रात को छोड़ नहीं सकते। और हमारे टाइम में हम छोटे बच्चे कहीं भी कहीं घुमाते थे। अब चिंता रहती है बच्चों को। हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। वो पता नहीं कौन बाहर का कब आके क्या कर जाए। तमाम चीजें हैं। आप लगते हैं सुरक्षा पे मोदी सरकार को कितने नंबर देंगी? 0। कुछ तो किया होगा। कुछ भी नहीं किया, बताओ क्या किया? एक चीज बताओ, आप बता दो, हमें नहीं पता तो। महंगाई, सोना इतना महंगा हो गया, आदमी ले नहीं सकता। सिलेंडर इतना महंगा, रसोई वो नहीं कर सकते। जो तो कहते हैं रात को आभूषण पहन के निकल सकती है, स्कूटी पे निकल सकती है। मोदी तो गुंडा आदमी, उसका क्या कर लोगे? प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ, वो क्या कर लेगा? हमारे तड़ी पार है ना, तड़ी पार थे ना वो। तो पुरानी बातें बोल रहे हैं। पुरानी बातें। हाँ, क्या कह रहे हो आप? अब की बार पक्का कांग्रेस जीतेगी, मुझे पूरा हक है। क्यों लगता है कांग्रेस आनी चाहिए? क्योंकि बहुत दिन हो गए बीजेपी हमसे बहुत ज्यादा झूठ भी बोलती है, और वो इसलिए जीते हैं क्योंकि वो पैसे दे देती है। ईमानदारी से नहीं जीत रही है। नहीं। आपको सेफ लगता है बाहर खेलने में? बाहर में नहीं। अनसेफ लगता है? हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और सोना भी इतना ज्यादा महंगा हो रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, और महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा किसी भी महिलाओं के लिए होता है, और सरकार को चाहिए कि उस पर डिलीवरी दे, लेकिन सरकार के दावे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी लगातार अलग अलग मंचों से बोलते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा पर कितनी कारगर सरकार नजर आ रही है, वही पूछ रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? कुसुम यादव। तो क्या कुसुम जी क्या कहेंगी? एनसीआरबी का डेटा आ रहा है, तमाम राज्यों में टॉप पर आ रहे हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ये तो है ही, अब क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ नहीं कर सकते। सरकार क्या? सरकार कुछ नहीं करती। सरकार ही तो कुछ नहीं करती, जब भी तो हो रहा है सब कुछ। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। एक से करने से कुछ नहीं होगा, सबको वो करना पड़ेगा। सही हो। नेतृत्व का स्ट्रांग होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्या आप लोग क्या कहेंगी मैम? महिला सुरक्षा को लेकर चिंता होती है परिवार को लेकर? बेटा हमने ना बेरो क्या ही कहो। सेफ फील होता है बाहर निकलने में बच्चों को लेकर के? चले, ये तमाम यहाँ पर, क्या नाम है आपका मैम?
बबीता मैम। बबीता जी, हम ये जान रहे हैं कि बीजेपी के सभी राज्यों में एक के बाद एक महिलाओं के साथ जो क्राइम है, जो अपराध हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या लगता है, सुरक्षा है महिलाओं को लेकर के? नहीं है मैम सुरक्षा। सुरक्षित फील नहीं करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेडीज देखो कहीं भी सेफ नहीं है मैम। ट्रैफिक में भी सेफ नहीं है, भीड़ में भी सेफ नहीं है, यहाँ मंडी है खुली है उसमें भी सेफ नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है ना। तो क्या सुरक्षा मुद्दा नहीं है बीजेपी के लिए? है। बिल्कुल है मैम, बिल्कुल। हम तो सुरक्षा खुद दे आंगनबाड़ी वर्कर हैं जी। हाँ। बीजेपी ने इतना बुरा हाल कर रखा है हमारा, तो पूछो ही मत। ना कोई सैलरी टाइम पे है, ना कोई रेंट टाइम पे है, कुछ भी नहीं कर रहे हुए। कुछ भी महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, भाजपा ने। आज तक मोदी सरकार ने हमारा 1 रुपया तक भी बढ़ाया हो, कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई रेंट टाइम पे नहीं आ रहा। सैलरी बोल के 14,000 कुछ है हमारी सैलरी, और 12,000 पे आके रुक गए हम। उसमें हमें आंगनवाड़ी का किराया भी देना होता है, अपना घर भी चलाना होता है, अपने बच्चे भी पालने होते हैं, हमें सब कुछ करना होता है। लेकिन क्या कर रहे हैं वे हमारे लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जैसी तो गंदी सरकार ही नहीं है। हमने आज तो महिलाओं को लेकर के कई दावे करती है, आर्थिक रूप से लेकर सामाजिक। ओनली सिर्फ फ्रॉड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ वे अपने झूठे दावे दिखा रहे हैं। अब तो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण देंगे। कुछ भी नहीं करेंगे वे। इलेक्शन आ रहा है, आगे इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए बोल रहे हैं। ये कुछ भी नहीं, जैसे चुनावी वादे, ओनली सिर्फ चुनावी वादे। कुछ नहीं किया उन्होंने आज तक, कुछ भी नहीं किया। चुनाव के बाद कुछ नहीं मिल रहा है महिलाओं? नहीं, कुछ भी नहीं। सुरक्षा भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा था कि हमारे 1000 और 500 रुपए बढ़ जाएंगे आंगनवाड़ी वर्कर के हेल्प। आज तक वो रुपया भी नहीं आया हमारा, कम से कम 5 साल हो गए हैं। आज तक क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया आज तक। तो महिला प्राथमिकता है मोदी सरकार की? नहीं मैम, बिल्कुल भी। ये जो एक के बाद एक चुनाव कैसे जीत रही है बीजेपी, और क्या जाता है सबसे ज्यादा? घोटाले कर रही है मैम, बिल्कुल घोटाला कर रही है। हमें तो आज तक ये समझ नहीं आया कि इलेक्शन के टाइम पे ये कर क्या रहे हैं, जब जनता उनसे खुश नहीं है, उसके बावजूद भी ये जीत रहे हैं। तो कुछ तो घोटाला चल रहा है। काफी सीटों के साथ। काफी सीटों के साथ। अभी देख लो बंगाल में ही हुआ है। हाँ। ममता बनर्जी को हराकर खुद आई है बीजेपी सरकार, वहाँ पे भी घोटाला ही हुआ है। लेकिन कहते हैं महिलाओं को विश्वास है पीएम मोदी पर। नहीं, हमें तो बिल्कुल भी नहीं है विश्वास। लगता है पीएम मोदी पे? नहीं है जी, क्यों नहीं है विश्वास? क्योंकि जी कोई काम पूरा नहीं हुआ जी। सब बातें जो उन्होंने बोला कुछ करके तो नहीं दिखाया ना। कुछ सच करते तो हमें भी लगता है कि हाँ कुछ किया है उन्होंने। तो मतलब आप कह रही है महिलाएं जो वोट दे रही है उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है? अब हमें तो नहीं पता, हमने तो वोट भी नहीं दी थी, फिर भी जीत गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो महिलाओं से हम बातचीत कर रहे थे। अब महंगाई से लेकर तमाम मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर इनसे जुड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा आता है सुरक्षा, जिसको लेकर के मोदी सरकार अपनी यूएसपी बताती है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो हमने आपको सुनवाई। महिला, बुजुर्ग हो या बच्ची हो, सभी को बाहर निकलने में डर लगता है। और जब एनसीआरबी डेटा सामने आता है तो और भी ज़्यादा सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार से उठते हैं कि आखिरकार सरकार महिला सुरक्षा को लेकर के कितनी ज़्यादा सक्रिय है या कितनी ज़्यादा तैयार है। फिलहाल इस रिपोर्ट में ताई देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।